आचार्य श्री महाप्रज्ञ इस युग के ऐसे जाने पहचाने व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अनगिनत कीर्तिमान गढ़े हैं। इन्होंने अपने गहन ज्ञान, दूरदर्शी दृष्टि एवं प्रज्ञा से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। आचार्य जी के देहावसान की खबर सुनकर देश विदेश में फैले इनके अनुयायियों को तो एक बार के लिए यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जीवन का काट्य सत्य की एक दिन उसे समाप्त होना ही है। जैन धर्म के मतानुसार आचार्य श्री महाप्रज्ञ सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर स्वर्ग में विराजमान हो गए और रह गए केवल मौलिक चिंतन और विचार। इनके ये विचार सदियों तक लोगों को प्रभावित और प्रेरित करते रहेंगे। लोगों के हृदय में महान विचारक और दार्शनिक के रूप में स्थापित इस संत को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यही नहीं, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी ये खबर सुनकर आचार्य जी के अंतिम दर्शन के लिए चले आए। Acharya Mahaprajna is a great man, a spiritual human being. We all give reverence. I pray Almighty for his soul will be always blessed. He was the embodiment of Ahimsa Dharma. He was the embodiment of poor people, and he was continuously working for the people of India and people of the world. So I pray Almighty for his soul peace. हर संप्रदाय अपने स्वरूप में मानवीय होता है और मानव को सर्वोच्च माना जाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अन्य संप्रदाय को भी उतना ही महत्व दिया जितना कि जैन संप्रदाय को, और शायद यही वजह है कि सभी संप्रदाय के लोग इनके अनुयायी हैं। इनके निधन की खबर आम लोगों के बीच तो खास थी ही, मगर खास लोगों पर भी इसका व्यापक असर पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आचार्य जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। यही नहीं, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आचार्य जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंची। और उनके मिशन को अपने प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया है। भी नहीं सोचा था कि मैं महाराष्ट्र के ऐसे बीच में आने की काम पड़ेगा। जब भी उनसे मिलने का मौका मिलता था, उन्होंने हमेशा हौसले बढ़ाए, दिल पे हाथ रखा और रास्ता दिखाया। इतनी लंबी 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर दूर की अहिंसा यात्रा करके हम एक के दिल में वो भावना एक दूसरे के लिए पैदा करने की कोशिश की, जो जितना भी हम लोग इसके बारे में बात करें, मैं समझती हूँ वो कमी। ऐसे मौके पे आज महाराज जी की दर्शन करने का मुझे मौका मिला, मैं समझती हूँ मेरा भाग्य है। ऐसे लाखों लोग दुनिया से यहाँ आने की कोशिश आज कर रहे होंगे, हम कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इनके दर्शन कर पाएंगे। आचार्य जी का अंतःकरण इतना प्रशांत था कि उनके सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति किसी भी स्थिति में शांति का अनुभव करता था। इसी शांति को पाने के लिए इनके इर्द गिर्द प्रसिद्ध और वरिष्ठ लोगों का हमेशा तांता लगा रहता था। इनमें
राजनीति जगत के गण्यमान्य व्यक्तियों से लेकर धार्मिक नेता तक शामिल थे। हर धर्म, हर संप्रदाय अपने विचारों और मतों को आचार्य जी के विचारों के अनुकूल मानता रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए आचार्य जी का व्यक्तित्व संभवतः इसी का प्रतिरूप था। आपका नाम 20वीं शताब्दी में अध्यात्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। अपने मौलिक विचारों एवं समस्या के समाधान की अपनी प्रभावी शैली के लिए विश्वविख्यात हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो काम किया है देश में, संसार में शांति का, दूसरा कोई ऐसा महापुरुष नहीं था। और सारे लोगों की ये भावना आ रही है, ऐसा संत पैदा होना मुश्किल है। जिसके मन में करुणा हो, जिसके मन में दया हो, सबके प्रति आदर भाव हो, चाहे किसी संप्रदाय के संत हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज का एक छोटा सा प्राणी हो, उनके मन में ये भावना थी कि सबके प्रति समभाव रखा जाए। लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। दर्शनों का दौर जारी है। कोई दिल्ली से आया तो कोई बेंगलुरु से। हर नजर एक झलक को तरस रही है। जल्द ही अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। आचार्य जी के शरीर को बैकुंठी में रखा गया है। उसमें 61 चांदी के खंडी, 15 खाती और 7 टेलर की मदद से 16 घंटे से भी ज्यादा का वक्त इसे तैयार करने में लगा। बैकुंठी पर लगे झंडे जैन धर्म के प्रतीक हैं और झंडे पर बना स्वास्तिक का चिन्ह शुभ और मंगल का। स्वस्तिक का जो चिन्ह है, ये स्वस्तिक का चिन्ह है, ये मंगलमय है, पुण्यवाचक है और सब मंगलों में प्रथम मंगल कारक है। और जो इसके ऊपर जो स्वस्तिक का चिन्ह है, ये सिद्ध शिला का। हमारी जो साधना है, हमारा जो लक्ष्य है, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, यानी उस सिद्ध शिला तक जाते हैं, जब हम सब कर्मों से मुक्त हो जाएं और उस अपने सद्य को प्राप्त कर लें। यह उसका वाचक है, सिद्ध शिला का। अब वक्त हो चला है अंतिम यात्रा का।